स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास अलजेब्रिक नंबर्स, द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन विद इंटेग्रल कोफिशिएंट आर कॉल्ड अलजेब्रिक नंबर्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स हैं, उसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, इंटेग्रल आ रहे हैं, और उनके जो रूट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक नंबर बोलेंगे। क्लियर। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, ए टू एक्स स्केयर प्लस सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0 बी ए पोलिनोमियल इक्वेशन वेयर ईच ए आई बिलोंग्स टू जेड, देन द रूट्स ऑफ पी एक्स आर अलजेब्रिक नंबर्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई पोलिनोमियल है, उसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, इंटेग्रल हैं। क्लियर। और उसके जो रूट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट क्या हुआ, -1, तो -1 इज़ अलजेब्रिक नंबर, मतलब -1 क्या आ रहा है, इस पोलिनोमियल का रूट आ रहा है, तो -1 आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक नंबर हो गया। ऐसे ही अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्लियर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके पास आपके क्या रूट बनेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। तो एयोटा भी आपका क्या होता है, प्लस माइनस एयोटा भी आपका क्या होता है, अलजेब्रिक नंबर होता है। क्लियर। तो इस टाइप से आपने, ये आपके क्या होते हैं, अलजेब्रिक नंबर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंटल्स नंबर। डेफिनेशन देखिए क्या है, ए नंबर विच इज़ नॉट एन अलजेब्रिक नंबर इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नंबर, दैट इम्प्लाइज a number which is not a root of a polynomial equation with integral coefficient is called transcendental number। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास जो अलजेब्रिक नंबर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलेंगे, ठीक है। कि मतलब ऐसा कोई जो ऐसा नंबर जो किसी भी पोलिनोमियल का क्या हो, रूट ना हो, जिसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, इंटेग्रल हैं, ठीक है। ए नंबर विच इज़ नॉट ए रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन विद इंटेग्रल कोफिशिएंट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ई पाई लॉग 2 एक्सेट्रा आर ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ये आपके क्या होते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं। ई आपके पास है, पाई है, लॉग 2, ये किसी भी पोलिनोमियल के रूट नहीं होंगे अगर उस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, इंटेग्रल्स आ रहे हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 13, इसमें हम प्रूव करेंगे कि अलजेब्रिक नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो प्रूव दैट द सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स इज़ काउंटेबल सेट। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले कि जो पोलिनोमियल्स होती हैं विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स वो क्या होंगी, काउंटेबल होंगी। तो उसके बाद हम अलजेब्रिक नंबर के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट ले रहे हैं प्रूफ के अंदर, लेट पी कैपिटल पी इज इक्वल टू पी एक्स इज़ पोलिनोमियल विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स। पी यहाँ पे एक सेट बनाया है, उसके अंदर क्या आ रही है, पोलिनोमियल्स आ रही हैं, वो वाली पोलिनोमियल्स हैं जिसके इंटेग्रल, जो इसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, इंटेग्रल्स आ रहे हैं, ठीक है। वेयर पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स किस टाइप की होगी, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सोन ए एम एक्स की पावर एम, वेयर ए आई बिलोंग्स टू जेड। पी एक्स आपके पास ये कितने डिग्री की, एम डिग्री की पोलिनोमियल गिवन है। अगर ए एम आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपने कैपिटल पी सेट बनाया है उसके अंदर क्या आ रही हैं, पोलिनोमियल्स आ रही हैं, वो पोलिनोमियल्स हैं जिनका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इंटेग्रल आ रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, वी फर्स्ट शो दैट द सेट P इज़ काउंटेबल, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि हमने जो पोलिनोमियल्स का सेट बनाया है, वो वाली पोलिनोमियल्स जिनके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, इंटेग्रल्स आ रहे हैं, वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगी। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर
एम एन, ऑर्डर्ड पेयर बनाया यहाँ पे एम एन, लेट पी एम एन इज इक्वल टू द सेट पी एक्स बिलोंग्स टू पी। जो पी था आपके पास उसमें पोलिनोमियल्स आ रही थी, ठीक है। तो पी एम एन एक सेट बनाया है, इसमें स्पेशल टाइप की पोलिनोमियल्स आएंगी जिसकी डिग्री क्या होगी, एम होगी, और उनके कोफिशिएंट्स का सम क्या बन रहा होगा, एन बन रहा होगा। जहाँ पे जैसे दिखा हुआ है यहाँ पे हम मॉडुलस वैल्यू लेंगे, जो कोफिशिएंट्स होंगे उसकी क्या लेंगे, मॉडुलस वैल्यू, ठीक है, और उनका सम क्या आ रहा होगा, एन आ रहा होगा। तो देखिए क्या है सेट पी एम एन इज इक्वल टू पी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल पी सच दैट मोड ए नॉट प्लस मोड ए वन प्लस मोड ए टू सोन मोड ए एम इज इक्वल टू एन। क्लियर? सिंस डिग्री एम ऑफ ए पोलिनोमियल इज फिक्स्ड एंड सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज फाइनाइट, यहाँ पे फाइनाइट है, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास पी एम एन जो सेट है उसके अंदर वो वाली पोलिनोमियल्स आ रही हैं जिनकी डिग्री क्या है, एम आ रही है, और उनके कोफिशिएंट की मॉड्यूल वैल्यू अगर लेते हैं और उनका सम करते हैं तो वो कितना आ रहा है, एन आ रहा है। क्लियर? जैसे कि इसमें मैं एक सेट बना देता हूँ, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए कैसे कि अगर मैं 1 डिग्री की पोलिनोमियल लूँगा यहाँ पे P1 2, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 डिग्री की पोलिनोमियल्स आएंगी और वो पोलिनोमियल्स आएंगी जिनका सम क्या बन रहा होगा, 2 बन रहा होगा। क्लियर? तो इसमें आपके पास कितने टाइप्स की पोलिनोमियल्स आ रही है, देखो। एक आपके पास हो सकती है x + 1 इज इक्वल टू 0, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म भी आपके पास 1 आ रही है, 1 + 1 कितना है, 2 हो गया, ठीक है। और ये कितने डिग्री के, 1 डिग्री के, तो ये आपकी P1 2 में बिलोंग करेगी। ऐसे ही x - 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर? x हो गया और -1 आ रहा है कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट 1, -1 का मॉड्यूल वैल्यू लेंगे, 1 हो जाएगी, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही -x + 1 दिस इज इक्वल टू 0, -x - 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 2x इज इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू 0। इस टाइप की पोलिनोमियल्स क्या होंगी, P1 2 में बिलोंग करेंगी। 1 डिग्री की पोलिनोमियल्स आ रही है और इनके कोफिशिएंट का अगर हम सम कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, मॉड्यूल वैल्यू के साथ। कोफिशिएंट्स क्या लेंगे, उसकी मॉड्यूल वैल्यू लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, उनका सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस टाइप की पोलिनोमियल्स क्या करें, P1 2 में बिलोंग कर रही हैं। क्लियर? तो ये अब देखिए ये सेट आपका क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, और सम आपका क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो आपके पास जो इंटेग्रल्स हैं, इंटेग्रल्स का सम क्या बने, एन बने, ठीक है, तो वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। क्लियर? जैसे 2 को बनाने के लिए हमारे पास अभी आया, 2 को हम कैसे बना सकते हैं, इसमें 1 + 1 करके बना सकते हैं, 1 जैसे x - 1 है ये भी आएगी। क्लियर? ऐसे ही -x + 1 ये भी इसमें चली जाएगी, -x - 1 ये भी जाएगी, 2x - 2x। तो ये क्या बन रही है, फाइनाइट्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। तो ये सेट आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इस टाइप के जो सेट आ रहे हैं ये क्या होंगे, फाइनाइट सेट हो जाएंगे। क्लियर? तो देखिए क्या बोल रहा है, P(m(n) इज़ फाइनाइट सेट एंड देयरफॉर P(m(n) इज़ काउंटेबल सेट। फाइनाइट सेट जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है। नाउ कैपिटल P इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ द सेट P(m(n) वेयर m(n) बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अगर हम P(m(n) जो हमने ये वाले सेट्स लिए थे उनकी यूनियन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, कैपिटल P बन जाएगा। मतलब सारी पोलिनोमियल्स आ जाएंगी जिसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इंटेग्रल होंगे, ठीक है। तो अब ये P(m(n) क्या आ रहे थे, फाइनाइट सेट थे, ठीक है। फाइनाइट है तो मतलब काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो दैट इम्प्लाइज जो P सेट है वो क्या बन गया, आपका काउंटेबल सेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके रूट्स के ऊपर जाएंगे। जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अलजेब्रिक नंबर होंगे, ठीक है। हैंस द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल, हैंस द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद इंटेग्रल कोफिशिएंट इज काउंटेबल सेट। नेक्स्ट हम सेट बना रहे हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पोलिनोमियल्स ली थी P के अंदर, P जो सेट था उसके अंदर पोलिनोमियल्स ली थी, उसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास क्या बनेगा, लेट E इज़ इक्वल टू
द सेट पी आई एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर आई बिलोंग्स टू लैम्डा वेयर लैम्डा इज काउंटेबल सेट। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो पोलिनोमियल्स आ रही थी वो काउंटेबल थी, तो आई आपका लैम्डा में बिलोंग कर रहा है। आई आप चेंज करोगे तो पोलिनोमियल आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन आपकी चेंज हो रही है, पी आई एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये आपका जो लैम्डा है वो क्या है, काउंटेबल सेट है। तो नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे हमने एक और सेट बनाया ए आई। फॉर ईच आई बिलोंग्स टू लैम्डा लेट ए आई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज द रूट ऑफ पी आई एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर पी आई एक्स बिलोंग्स टू ई। क्लियर। अब इसमें क्या आ रहा है, ए जो कैपिटल ए आई सेट है उसके अंदर क्या आ रहे हैं, इस पी आई एक्स के रूट्स आ रहे हैं। क्लियर। अब पी आई एक्स क्या है, आपके पास पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे पी आई एक्स आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है, और ए कैपिटल ए आई के अंदर क्या आ रहे हैं, उसके रूट्स आ रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इन ए आईज की यूनियन करी तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल ए। कैपिटल ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई, ये क्या बन गया, अलजेब्रिक नंबर्स आ गए। दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर्स। सिंस ईच पी आई एक्स इज इक्वल टू 0 इज ऑफ फाइनाइट डिग्री m हैज़ एट मोस्ट m रूट्स। अगर आपके पास m डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके एट मोस्ट कितने रूट होते हैं, m रूट होते हैं। ठीक है, m से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते, m से कम हो सकते हैं या m के इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ए आई सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। क्लियर। देयरफॉर ईच ए आई इज फाइनाइट सेट एंड सो काउंटेबल सेट। फाइनाइट हो गया तो वो क्या बन गया, काउंटेबल हो गया। तो अब इनकी यूनियन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, काउंटेबल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बन गया, कैपिटल ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू लैम्डा, कैपिटल ए आई इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल सेट्स। ठीक है, जो कैपिटल ए था वो क्या था, अलजेब्रिक नंबर्स थे। तो अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि कैपिटल ए आई आपका क्या है, फाइनाइट सेट है, मतलब काउंटेबल है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स क्या होती है, काउंटेबल होती है। तो दैट इम्प्लाइज कैपिटल ए आपका क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, मतलब अलजेब्रिक नंबर्स आपके क्या हो गए, काउंटेबल हो गए। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए क्रोलरी। क्रोलरी में देखिए क्या कह रहा है, इफ़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी एडिड इन ए काउंटेबल सेट देन द रिजल्टिंग सेट इज अगेन काउंटेबल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई काउंटेबल सेट है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई काउंटेबल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने 10 एलिमेंट और ऐड कर दिए या 50 एलिमेंट और ऐड कर दिए या 500 एलिमेंट और ऐड कर दिए, तो वो भी क्या होंगे, आपके पास जो नया सेट बन जाएगा ऐड करने के बाद वो भी क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे 2 सेट लिए हैं, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू द सेट A1 A2 A3 सो ऑन AN बी ए फाइनाइट सेट। कैपिटल ए के अंदर क्या आ रहे हैं, फाइनाइट सेट आ रहे हैं, और बी हम क्या ले रहे हैं, काउंटेबल सेट ले रहे हैं। काउंटेबल है तो उसके एलिमेंट्स क्या लिखे जाएंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, बी सेट के जो एलिमेंट्स है काउंटेबल है तो उसकी स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, n+1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, n आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने A+B करना है। क्लियर, A यूनियन B करना है, सॉरी, हमने इसको ऐड करने हैं एलिमेंट्स को। क्लियर, A यूनियन B को हमने प्रूफ करना है कि वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो इसलिए हमने क्या करा, B जो आपके पास काउंटेबल सेट था उसको, उसके जो सफिक्स हैं एलिमेंट्स के, उसको कहाँ से स्टार्ट करा, n+1 से स्टार्ट करा। तो Bn+1 Bn+2 सो ऑन Bm+n। ठीक है, तो अब हम इसकी यूनियन कर रहे हैं A यूनियन B। अब A यूनियन B आपने प्रूव करना है कि वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करी मैंने, Fn2 यूनियन A यूनियन B बाय f ऑफ k इज इक्वल टू A के इफ़ k लाइज बिटवीन 1 to n और B के इफ़ k ग्रेटर देन n। ठीक है, एफ ऑफ के आपको क्या वैल्यू देगा, ए के देगा, अगर के आपका क्या कर रहा है 1 to n के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ के बी के एलिमेंट देगा, इसकी बी के इमेज आएगी अगर के आपका ग्रेटर देन n होगा। तो इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ये आपका 1 1 on 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 on 2 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया, n जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा A यूनियन B के। तो हैंस A यूनियन B इज़ काउंटेबल सेट।
नेक्स्ट आर्टिकल 14, इसमें हम क्या क्या प्रूव करेंगे, जो ट्रांसीडेंटल नंबर है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। प्रूव दैट द सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर्स इज़ अनकाउंटेबल सेट। तो देखिए क्या बना, लेट टी इज इक्वल टू set of all transcendental numbers and कैपिटल A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल algebraic numbers। T आपका क्या है, सेट ऑफ ट्रांसीडेंटल नंबर्स है, और कैपिटल A क्या है, algebraic numbers हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास T जो ट्रांसीडेंटल्स नंबर्स हैं वो काउंटेबल हुए, ठीक है, हम लेके चलते हैं ये काउंटेबल हैं, इफ़ पॉसिबल लेट T बी काउंटेबल सेट। तो T आपका काउंटेबल है और A आप अभी प्रूफ करके आए अलजेब्रिक नंबर्स क्या होता है, काउंटेबल होते हैं, तो उनकी यूनियन भी क्या होगी, काउंटेबल होगी। तो देन T यूनियन A इज़ काउंटेबल सेट बिकॉज यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो रियल नंबर होते हैं वो रियल नंबर क्या हैं, वो क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएगा A यूनियन T का। क्लियर, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ जाते हैं, अलजेब्रिक नंबर्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि x² + 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है आपके पास, प्लस माइनस आयोटा है। ठीक है, तो अलजेब्रिक नंबर के अंदर क्या आ रहे हैं, रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ रहे हैं। तो A यूनियन T कर रहे हो तो वो क्या बनेगा, आपका R जो होगा रियल नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ A यूनियन T हो जाएगा। बट हमें पता है जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर, R आपका क्या है, अनकाउंटेबल। बट यहाँ पे R क्या आ रहा है, सबसेट आ रहा है A यूनियन T का, और A यूनियन T क्या है आपके पास, काउंटेबल सेट है। अभी हमने लिखा था कि अगर T आपका काउंटेबल है तो A यूनियन T भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। वी नो दैट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल सेट। ठीक है, A यूनियन T आपका क्या है, काउंटेबल सेट है, तो उसका सबसेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो R यहाँ पे क्या आ रहा है, A यूनियन T का सबसेट आ रहा है, तो हैंस R इज़ काउंटेबल सेट। बट हमें पता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई यहाँ पे। R is countable set which is a contradiction as the set of real numbers is uncountable। ठीक है, क्या आपके पास जो R होता है, रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल हो रहे हैं, होते हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, काउंटेबल आ रहे हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस द सेट ऑफ ऑल ट्रांसीडेंटल नंबर्स इज अनकाउंटेबल सेट।